स्टार पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम देखते हैं, ठीक ना। कोई सा भी पैटर्न हो, कोई सा भी स्टार पैटर्न हो, उसको प्रिंट कराने के लिए। ओके, अब देखो इसके लिए थोड़ा सा जो चीज है उस पे ध्यान देना, जो थोड़ा बेसिक है, जो हर स्टार प्रोग्राम स्टार पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए लगेगा ही, जरूरी है ही, ठीक। तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब देखो इसमें दो होता है, एक क्या होता है कि जो कंफर्म है कि इतना ही प्रिंट कराना है, एक क्या होता है कि जो यूजर से नंबर लेना है। तो हमको कौन सा करना है पहले ये बताओ। यूजर से नंबर लेके प्रिंट करना है, जो एक फिक्स है उसको प्रिंट करना है, ये बताओ। फिक्स वाले को। फिक्स वाले को, चलो। तो हम ले लिए यहाँ पे एक एन वेरिएबल ले लिए, दूसरा एक्स ले लिए, और यहाँ इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा एन। ओके, तीन वेरिएबल ले लिए, और इसके बाद क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, ठीक। और देखो हमको पहले ये देखना है कि हम पैटर्न कौन सा प्रिंट करा रहे हैं, पैटर्न कौन सा प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। तब इसमें क्या कि जैसे देखो कि हमको 10 टाइम स्टार प्रिंट कराना होगा, तो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे। 10 स्टार प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे। इसके लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम 10 प्रिंटफ लिखे, या एक प्रिंटफ लिखे उसमें 10 स्टार लिख दे। और दूसरा क्या है कि एक फोर लूप लगा जिसको 1 से स्टार्ट करे और 10 पे एंड कर दे। ये दो है, ठीक। तो हम लोग लगाएंगे दूसरा। क्यों? क्योंकि 10 प्रिंटफ लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यूजर 10 बोला तब तो ठीक है, 10 लिख देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट लिख देंगे। बट यूजर बोला कि 100 स्टार प्रिंट कराना है, तो उतना लिखना उतना टाइम नहीं रहता, उतना संभव नहीं है। अब 100 बोला तो चलो 1 घंटा लगेंगे, उसको भी लिख देंगे। अब 1000 बोलेंगे तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर लूप का यूज करते हैं। अब इसमें यूजर 100 टाइम बोले, 1000 टाइम बोले, या लाख टाइम बोले, जो टाइम बोलना यूजर बोले यू प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर में हम कंडीशन देंगे, और कंडीशन जो यूजर एंटर करेगा उसके बेसिस पे कंडीशन ट्रू रहेगा और फॉल्स होगा, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग कंडीशन बनाते हैं। अब कंडीशन बनाए क्या, एक्स को 1 से स्टार्ट किए, हमको क्या प्रिंट कराना, 10 स्टार प्रिंट कराना। पहले ये देखते, वो भी एक लाइन में 10 स्टार प्रिंट कराना। 1 से स्टार्ट किए, अब इसको ले जाते हैं 10 तक। अब 10 कहाँ है, एन के अंदर है। किसके अंदर है? एन के अंदर 10 रखते हैं, ठीक। और एक्स को प्लस प्लस कर दिए। अब चलो यहाँ पे एन के अंदर 10 भी डाल देते हैं, ठीक। अब ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब x का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगा, यानी कि फोर लूप रिपीट होगा 10 टाइम। तो फोर लूप के ब्लॉक में हम एक प्रिंटफ लिखेंगे, और इसके अंदर में हम लिख दिए स्टार, ठीक। और इसको हम रन करेंगे, इसको हम रन करेंगे। तो क्या होगा कि 10 टाइम क्या हो जाएगा, प्रिंट स्टार हो जाएगा 10 टाइम प्रिंट। जैसे इसको हम रन किए, 10 टाइम हो गए प्रिंट स्टार। दिख रहा है? 2, 4, 6, 8 और 10 टाइम हो गए स्टार प्रिंट। अब देखो, चलो ये तो समझ में आ गया कि हमको एक लाइन में 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो करवा लिया। अब क्या है कि एक बार तो 10 टाइम प्रिंट हो गया, अब पहली लाइन में 10 टाइम हो गया, बट हमको दूसरी लाइन में भी 10 टाइम चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन में भी 10 टाइम चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरा संभव ये है
कि बैक स्लैश एन का यूज करेंगे या फिर दूसरा फॉर लूप लिखेंगे। जैसे कि ये देखो प्रिंटफ दिए, अब इसमें बैक स्लैश एन का यूज किए यानी कि लाइन चेंज हो गया, और सेम प्रिंटफ इसको कॉपी किए और यहाँ डाल दिए। ठीक, अब देखो क्या होगा कि ये 10 टाइम प्रिंट कर देगा, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगा, फिर ये 10 टाइम प्रिंट कर देगा। अब ये कंफ्यूज में मत रहना कि ऊपर भी एक्स वेरिएबल है नीचे भी एक्स वेरिएबल है। तो देखो इसका काम कब खत्म होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अब एक्स का वैल्यू क्या है इस फॉर लूप को इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये प्रिंटअप चल गया, अब ये प्रिंटअप चलेगा तो लाइन चेंज होगा। अब देखो कि जब ये फॉर लूप एंड होगा तो x का वैल्यू 11 होगा, बट जब ये फॉर लूप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। अब यहीं पे हम लोग while लूप लगाते तो यहाँ पे फिर 11 से चलता। ठीक, तो मेरा पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो जाता। यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है तो इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन भी करते हैं कि फिर 1 से स्टार्ट हो, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, फिर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 10 टाइम। तो अब मेरा 2 लाइन में हो गए 10 टाइम प्रिंट। ठीक, देखो 2 लाइन में 10 टाइम प्रिंट हो गए। ओके, अब देखो अब क्या होगा कि अभी 2 बोले तो हम 2 बार फॉर लिख दिए, 3 बोलेंगे 3 बार लिख दिए। अब हमको ये मालूम ही नहीं है कि यूजर कितना बार बोल रहा है कि नीचे लाइन प्रिंट कराना। अब बोला कि 1 to 10 तक ऊपर एक लाइन में आना चाहिए 10 स्टार और नीचे आना चाहिए 10 लाइन। तो अब यूजर बोल रहा है कभी 10 बोल रहा है कभी 20 बोल रहा है, तो ये पता नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सबको हटाएंगे। कल हम लोग पढ़ाए थे फोर लूप का नेस्टिंग, तो हम क्या करेंगे अभी फोर लूप का नेस्टिंग करेंगे, यानी कि फोर लूप के अंदर फिर फोर लूप का यूज करेंगे। अब देखो इसको दिए, अब यूजर क्या बोला है कि पहला लाइन 10 टाइम प्रिंट हो और फिर नीचे भी 10 बार प्रिंट हो, क्या फिर नीचे भी 10 बार प्रिंट हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वाई लेंगे। अब देखो अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस वाले एक्स को छेड़छाड़ करेंगे तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए एक दूसरा वेरिएबल लेना। अब दूसरा वेरिएबल लिए वाई, अब इसको असाइन किए 1 से, अब इसको लेके जा रहे हैं कहां तक, y लेस देन इक्वल टू n और y प्लस प्लस। ठीक, अब इसके अंदर हम दिए एक प्रिंटर, इसके अंदर दिए प्रिंटर और दे दिए स्टार। ओके, अब देखो कि जब ये फोर लूप है ये एक बार चल जाएगा, जब इसका कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका कंट्रोल नीचे आएगा। तो हम नीचे आएगा तो क्या होगा कि जब एक बार 10 टाइम प्रिंट कर दिया स्टार, तो हमको दूसरी बार जब प्रिंट कराना तो लाइन चेंज करना यानी कि नीचे। तो हम यहाँ पे एक प्रिंटफ लिखेंगे और उसके अंदर यूज करेंगे बैक स्लैश एन का, जो कि लाइन चेंज कर देगा। ठीक, अब देखो ये एक बार चला 10 टाइम प्रिंट कर दिया स्टार्ट, उसके बाद लाइन चेंज कर दिया, फिर x प्लस प्लस हुआ, x का वैल्यू 2 हुआ, फिर दूसरा बार क्या किया, दूसरा बार 10 टाइम स्टार प्रिंट, इसी तरह से अब 100 टाइम स्टार प्रिंट कर दिया, 10 बार रॉ और 10 बार कॉलम, यानी कि टोटल कितने टाइम हो गए, 100 टाइम हो गए स्टार। अब इसको हम रन करेंगे तो मेरा 100 टाइम प्रिंट हो गया। देखो दिखा, अब देखो ये तो ठीक है, Yes, sir. तो ये प्रिंट करा लिए। अब इसमें क्या आता है कि अब हमको क्या है, 100 टाइम तो स्टार प्रिंट करा लिए, अब हमको चाहिए क्या कि प्रिंटर चले 100 ही बार, बट 100 बार में मेरा 50 टाइम स्टार प्रिंट हो और 50 टाइम स्पेस प्रिंट हो, या स्पेस नहीं कुछ और प्रिंट हो, बट 85 बार स्टार प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यानी कि इफ एल्स का। ठीक, तो इसको हम हटाए प्रिंटफ को,
अब यहाँ पे दिए इफ, इसके अंदर जो भी कंडीशन देना होगा देंगे, फिर प्रिंटफ दिए और प्रिंटफ में स्टार दिए। अब स्टार दिए कि जो कंडीशन ट्रू होगा तो स्टार प्रिंट हो, और कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट हो। मान लो कि हम स्पेस प्रिंट करा दें, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हम स्पेस प्रिंट कराएंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि अब हमको देखना है कि हमको प्रिंट कहाँ कहाँ पे स्टार कराना है और कहाँ कहाँ पे स्पेस कराना। तो अब मान लो कि हम बोले क्या कि जैसे ये हुआ वन वन स्टार हुआ, नेक्स्ट लाइन में गए, 2 स्टार हुआ, नेक्स्ट लाइन में गए, 3 स्टार हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में गए, 4 स्टार हुआ, नेक्स्ट लाइन में गए, 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये प्रिंटफ चल रहा है 100 टाइम, ठीक, बट 50 बार प्रिंट क्या किया स्टार, और 50 बार इधर स्पेस प्रिंट कर दिया। जब इस जब स्पेस प्रिंट हो रहा तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक, क्योंकि स्पेस दिखने वाला सिंबल है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। तो अब बताओ यहाँ पे हम क्या कंडीशन देंगे कि स्टार 50 बार प्रिंट करे और स्पेस भी 50 बार प्रिंट करे। अब इसमें लगेगा मेरा लॉजिक, लॉजिक ये लगेगा कि अब देखो पहला लाइन, ये जो पहला लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे एक्स, इसको भी बोलेंगे एक्स। अब देखो अब ऊपर से जो आ रहा है, ये जो आ रहा है इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे वाई, ठीक है ना। और जो ऐसे चल रहा है, जो ऐसे चल रहा है इसको एक्स बोलेंगे, जो ऐसे चल रहा है इसको एक्स बोले, जो भी ऐसे चल रहा है इसको एक्स बोले, और जो ऊपर से आ रहा है उसको क्या बोले, वाई। तो अब देखो पहला लाइन एक्स है और एक्स का वैल्यू 1 है, तब y का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, यानी कि जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 ही होना चाहिए। यानी कि जब x का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंटफ जब फोर लूप चलेगा, दूसरा फोर लूप के अंदर जो फोर लूप है वो चलेगा, एक ही टाइम चलना चाहिए, ओनली एक ही स्टार प्रिंट कराना चाहिए, और उसके बाद 9 बार क्या चलना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, कंडीशन सेम रहेगा। ठीक, इसमें हमको चेंज करना। अब इसमें क्या लिखना है कि जब एक है, एक्स का वैल्यू 1 है तो एक बार स्टार प्रिंट हो, और 2 है तो 2 बार प्रिंट हो, 3 हो तो 3 बार प्रिंट हो, एक्स का वैल्यू जितना हो उतना बार प्रिंट हो क्या, स्टार। और एक्स का वैल्यू देखो 10 लाइन में आए तो एक्स का वैल्यू 10 है तो स्टार 10 टाइम प्रिंट हो रहा। तो यहाँ पे हम ऐसा कंडीशन लिखे जो इसको प्रिंट करा देता। अब देखो इसके लिए भी एक 4 क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, इसको कंडीशन बनाने के लिए, इसका कंडीशन बनाने के लिए 4 स्टेप होते हैं, ठीक ना। चलो फिर से क्लास ज्वाइन कर लो, सुन रहे हो, सो गए क्या यस सब, सर। नहीं, करना है या छोड़ दे इतने पे। करते हैं ना। हाँ तो करो जल्दी। ड्रॉ को, पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए 4 स्टेप होते हैं, उसको हम अच्छा से सीख गए, उसको अच्छा से फॉलो करेंगे ना तो कोई भी स्टार प्रिंट हो, कोई भी पैटर्न प्रिंट कराना हो सबसे आसान हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वो 4 स्टेप क्या है।
चलो देखते हैं। ठीक, 4 स्टेप क्या, देखो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ड्रॉ करना क्या, पैटर्न कौन सा प्रिंट कराना। अब देखो इसको ये प्रिंट कराना, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग रो एंड कॉलम बना लेंगे, ठीक। तो हम लोग पहले बना लेते हैं। ये हो गए, ठीक। अब इसको ऐसे करके बना लेते हैं, देखो ये पूरा बना लिया। अब इसके बाद इसमें नंबरिंग कर देंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक। नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये क्या हो गया मेरा, इसको बोलेंगे एक्स, वाई बोलेंगे, ओके। अब इधर हम दे दिए एक्स। अब यहाँ पे भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब ये हो गया मेरा पहला स्टेप। इसमें ये देखना जहां जहां प्रिंट कराना, पहले हम लोग ले लिए एक, जो पैटर्न को प्रिंट कराना उसको क्या दिया, नंबर दे दिया, एक्स वाई से डिफाइन कर दिया। अब इसमें हमको ये लिखना है, इसमें से ये लिखना है कि जो हमको स्टार ओनली प्रिंट कराना। अब स्टार कहाँ प्रिंट कराना है, देखो ये हो गया मेरा एक्स। अब एक्स का वैल्यू 1 है, वहां भी प्रिंट कराना। एक्स के वैल्यू 1 to 10 तक प्रिंट कराना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10, ये सब पे प्रिंट कराना। चलो अब देखो, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू पे कौन कौन से y के वैल्यू पे प्रिंट होगा? 1 के वैल्यू पे प्रिंट होगा। और जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कौन कौन सा प्रिंट होगा? 1 2 प्रिंट होगा। और x का और x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या क्या प्रिंट होगा? 1 2 3। और x का वैल्यू 4 है तो प्रिंट क्या होगा? 1 2 3 4। x का वैल्यू 5 है तो प्रिंट क्या होगा? 1 2 3 4 5। और x का वैल्यू 6 है तो प्रिंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। x का वैल्यू 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और x का वैल्यू 8 है तो 1 to 8 तक जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 9 है तो 9 तक जाएगा। और x का वैल्यू 10 है तो 10 तक प्रिंट होगा। ठीक, अब ये हम देख लिए कि x का वैल्यू 1 होगा तो y ओनली एक टाइम ही स्टार प्रिंट कराएगा। और x का वैल्यू 2 होगा तो y 2 बार 1 2 प्रिंट होगा। वो भी 2 बार कौन कौन सा प्रिंट होगा ये भी लिखना। अब 1 2 प्रिंट हो रहा, 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे रिलेशन के मदद से। ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर के मदद से। ठीक ना? तो अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग जैसे कंडीशन लिखते हैं उस हिसाब से इसको लिखेंगे। अब देखो, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? y लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? x का वैल्यू 1 है तो y लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। x का वैल्यू 2 है, चलो हाँ चलो, x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हम लोग x से लिखते हैं। ओके, इससे थोड़ा समझ में आएगा कि x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू 2 है तो क्या लेस देन होना चाहिए? 2 ऊपर 1 तक होगा, सॉरी, क्योंकि एक ही टाइम प्रिंट हो रहा है ना। नीचे में होगा 2 टाइम, 1 भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 1 छोटा है। तो बोल रहा है क्या कि x लेस देन इक्वल टू 2, 2 तक प्रिंट हो या 2 से छोटा प्रिंट हो। अब इसी प्रकार से होगा x लेस देन इक्वल टू 3, फिर x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 7, x लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 9, x लेस देन इक्वल टू 10। ये सब प्रिंट हो गए। तो अब ये बता, हम इफ कंडीशन में इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना कि पूरे कोड को देखकर इसका एक कोड, एक कंडीशन बनाना। ठीक ना? सबको देख के एक कंडीशन ऐसा बनाना जो x का वैल्यू 1 है तो 1 टाइम प्रिंट हो, x का वैल्यू 5 हो तो y 5 टाइम प्रिंट हो, ये वाला। ठीक ना? तो अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर जो जो चीज सेम, क्या जो जो चीज सेम है। अब इसके अंदर सेम क्या है? सेम क्या है बताओ? एक समान क्या है बताओ? सिंपल, जो इसमें हम लिख सकते हैं इसका कॉमन फैक्टर क्या है? इस मान लो कि पूरे में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? सिंपल, एक्स एक्स निकाल सकते हैं, कॉमन ही है सारा। और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है? सब एक है, कॉमन है, तो इसको हम लोग सिमिलर है। निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब x का मान 1 है, क्या है?
x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए, और x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे प्रिंट 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखे, जो जब x का वैल्यू 5 होगा तो 5 प्रिंट करेगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2 टाइम चलेगा। अब बताओ कोई आइडिया? टेन लिखेंगे क्या? 10 लिखेंगे क्या इसमें? क्यों 10 लिखेंगे तो क्या होगा, हर लाइन में 10 प्रिंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? अच्छा आप लोग हम इतना बताएं, ये वाले कंडीशन को आप लोग गौर किए कि ये चल कैसे रहा? इसको गौर किए आप लोग, ध्यान दिए कि सही है या रॉन्ग है? आपने बोला कि हम जो बोलेंगे सो सही है, बोला ना सिंपल। तो बट हम ये पूरा जो लिखे ये सही है या रॉन्ग है? दुर्गा जी आप भी बताइएगा, अच्छे से देखिए उसके बाद बताइए। ये x इज लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन, हाँ ये पूरे जो लिखे 1 to 10 तक लिखे, ये बताइए। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि x छोटा है बराबर है 1 के 1 के। कैसे छोटा? देखिए आप ध्यान दीजिए, अच्छा से देखिए, कभी भी x छोटा है किसी से? इक्वल है ना। हमेशा इक्वल है। अब देखो, हाँ देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए, हम बता रहे तो हम सोचे कि आप बोलिएगा, लेकिन कोई नहीं बोले तो हम सोचे एक बार बता रहे तो उसके बाद पूछते हैं। आप लोग ध्यान कुछ देवे नहीं किए। अब देखिए कि हमेशा y 1 से स्टार्ट हो रहा, और x क्या है कि जब x का वैल्यू 4 है तो 4 से स्टार्ट हो रहा, 4 पे ही एंड हो रहा, 4 से स्टार्ट हो रहा, 4 पे ही एंड हो रहा। तो आप लोग इस पे ध्यान दिए ही नहीं। जो यहाँ पे x होना चाहिए, y होना चाहिए, y इसलिए होना चाहिए कि हमेशा 1 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 4 पे, 5 पे, 8 पे, 10 पे। ये जो है इस पे जाके एंड करना है। तो आप लोग ना ध्यान दिए, बस कहाँ ध्यान था पता नहीं। तो ये भी देखना जरूरी है, ठीक ना? जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं एकदम सही है हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? सिंपल। Y। अब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है 1 से, पहले 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक ना? समझे? पहले 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, पहले 1 टाइम ही चल रहा था, ठीक ना? तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? Y। y और लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 1 है तो x का वैल्यू 1, तब भी 1 प्रिंट हो रहा, और x का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 आ रहा। अब इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जब x का वैल्यू 8 है तो ये भी 8 ही टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। जब x का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्रिंट करेगा, x का वैल्यू 10 होगा तो 10 प्रिंट करेगा y। ये लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यस सर। कैसे लिख सकते?
एक में एक्स कैसे लिख सकते हैं? एक्स का तो वो कुछ देना पड़ेगा ना, 1 मान रहे हैं या 2 कर रहे हैं या 3 कर क्यों? रहे हैं, वो तो अब लिखना देखो पड़ेगा। देखो y कब चलेगा, जब x का वैल्यू 1 होगा तब y चलेगा, x का वैल्यू 2 होगा तब y चलेगा। जब x चलेगा जब x का वैल्यू y होगा, x का वैल्यू 1 होगा तो y 1 टाइम ही चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लेस देन इक्वल टू 1 ही रखे, 1 ही तक रख रहे हैं। अब देखो x का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 टाइम प्रिंट हो रहा, तो 1 से 5 तक प्रिंट हो रहा। तो x y तो 1 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन एंड कहाँ करना है, 5 पे करना है ना। तो x का वैल्यू डाल दिए यहाँ पे, 5 आएगा तो एंड हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 5 होगा तब ये ना ये लाइन चलेगा, 5 नहीं होगा तो ये लाइन चलेगा नहीं, 6 होगा तो ये लाइन चलेगा, x का वैल्यू 9 होगा तो ये लाइन चलेगा, और ये लाइन चलेगा तो 9 तक जाएगा। तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा कंडीशन, देखो इतना था, इसका कंडीशन ये हो गया। ठीक, अब देखो पहला स्टेप क्या था, नंबरिंग कर लेना, रो कॉलम में कन्वर्ट करके नंबर कर लेना। उसके बाद क्या, एक्स के वैल्यू और वाई के वैल्यू पे ले जाना है, कौन कौन सा प्रिंट हो रहा, कहाँ कहाँ पे हमको प्रिंट कराना वो देख लिए। उसके बाद क्या है, इसको हम लोग कंडीशन के रूप में लिखे, क्या है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, इफ के अंदर ऐसे नहीं लिखेंगे, इफ के अंदर हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये कंडीशन बना ली, और ये भी है कि इफ के अंदर हम 10 कंडीशन लिखना संभव नहीं है। अब 10 है तो मान लो चलो और एंड करके लगा दीजिए, बट 100 है तो कौन लिखेगा। अब यूजर एंटर कर रहा था, हमको कैसे मालूम कि अब कहाँ तक यूजर कितना एंटर करेगा, तो उसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, और जब ऐसे हो गया तो इसका जनरलाइज करते हैं और इसको एक कंडीशन बनाते हैं। एक कंडीशन ऐसा बनाते हैं जब एक्स का वैल्यू कुछ हो तो जो प्रिंट कराना चाहते हैं वहां तक चले। तो ये हम लोग एक कंडीशन बना लिए। अब चलते हैं हम लोग कोड ब्लॉक में, मेरा कंडीशन तैयार है, अब चलते हैं कोड ब्लॉक में। ठीक, तो प्रिंट होना है ये, इसको अभी हटा देते हैं। अब देखो ये इफ है तो इसके अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या है, y लेस देन इक्वल टू x। ठीक, ये हो गया कंडीशन। ये कंडीशन जब जब ट्रू होगा स्टार प्रिंट होगा, जब जब फॉल्स होगा क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा। ओके, अब इसको हम लोग रन करते हैं। देखो वो प्रिंट हुआ 1 से 10 टाइम, पहला लाइन में 1, दूसरा लाइन में 2, तीसरा लाइन में 3, फिफ्थ लाइन में 5 है, 10 लाइन में 10 है, ये प्रिंट हो गया।